हेलो स्टूडेंट, द मैथ्स मास्टर के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का हो और फर्स्ट डिग्री के हो, उसके अलावा ये इसके वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, इसके ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस के वीडियोज़ में क्लासेस में डिस्कस कर रखी हैं, तो उसको ज़रूर देखें। और ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपके बीएससी, बीटेक, बीसीए, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और भी जितने ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, इन सब के सिलेबस में आपका ये हेल्पफुल होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आईआईटी जैम के सिलेबस में भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल है। अभी फ़िलहाल हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दो टाइप में है, बटा हुआ एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल। तो अभी फ़िलहाल हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड करेंगे, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो इजीली आपके वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ए वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट हमें करना है। तो सेपरेट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इस साइड लेके जाती हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका, और इसको मल्टीप्लाई कराया इसके साथ, तो क्या हो जाएगा y, इसको इस साइड लेके आए तो y माइनस ए वाई स्क्वायर और a डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। दोनों जगह से डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपके पास, a प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। अब हमारा जो भी वेरिएबल है इसको हमें सेपरेट करना होगा। तो x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ, तो हमने कर दिया डी एक्स बाई ए प्लस एक्स डी वाई बाई वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। मतलब कुछ नहीं किया हमने, इसको इस साइड भेज दिया और इसको इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया। अब हमारा जो वेरिएबल हो गया ये सेपरेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेपरेट होने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हम देखेंगे ये वाला जो टर्म है ये तो इजीली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमें इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं, कॉमन y ले लिया तो a माइनस ए वाई लिख सकते हैं हम। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे 1 प्लस a और y डिवाइडेड बाई a माइनस y, ये कैसे हो रहा है, ये जब हम इस टर्म को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर अभी भी आप करके देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ए वाई और ए वाई कैंसिल होके फिर से 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में आपका अभी भी डी एक्स बाई ए प्लस एक्स एज इट इज़ था। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस ए। इस साइड में हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग वाई, ठीक है। और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग 1 माइनस ए वाई, ठीक है। ये कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि 1 माइनस ए वाई, वाई के साथ एक कोफिशिएंट है माइनस ए और ऊपर भी a है। तो जब हम इसका कोफिशिएंट यहाँ पे डिवाइड करेंगे और ऊपर a है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा आपके पास log ऑफ 1 माइनस ए वाई बच जाएगा। और साथ में हमें एक कांस्टेंट भी चाहिए, तो हमने एक कांस्टेंट ले लिया log ऑफ c। या फिर मैं चाहती हूँ कि इस साइड में ऐड कर दूँ, तो यहाँ मैंने इसको इस साइड लेके आती हूँ। तो log x प्लस ए प्लस log c इक्वल्स टू log y बाई 1 माइनस ए वाई।
या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं c इंटू एक्स प्लस ए इक्वस टू वाई बाई 1 माइनस ए वाई। इसको क्या किया हमने, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, और ये दोनों तरफ से लॉग हटाने के बाद ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर मैं लॉग में इसको कांस्टेंट को लॉग में ना लेती तो आंसर कुछ और भी आ सकता है। तो आंसर अगर आप सॉल्व करेंगे तो अलग आ सकते हैं, तो उसके लिए परेशान ना हो और इसको नोट डाउन कर ले। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे। यहाँ आपको दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक पोलिनोमियल आपका वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका एक्स के फॉर्म में दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वाई को इसके डिनोमिनेटर में भेज दूँ, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कुछ नहीं किया, इसको यहाँ भेज दिया और इसको यहाँ भेज दिया हमने। तो वेरिएबल तो आपका इजीली सेपरेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट होने के बाद दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अब ये डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेट तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें कुछ काम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर, ये इसके कोफिशिएंट में 1 है, तो मैं इसको 2 इंटू 1/2 वाई कर सकती हूँ, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से यहाँ 1 बच जाएगा। साथ में जो चीज़ हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया वो सेम चीज़ हमें जोड़ना है, और सेम चीज़ मैंने घटा दिया, और जो बाद में आपका एक 1 था उसको एज इट इज़ रख दिया। सेम काम हम एक्स वाले साइड में भी करेंगे। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से देखिए ये 3 टर्म मिलके आपका क्या हो जा रहा है, y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास है -1/4 प्लस 1, क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो मतलब हो गया 3/4, यही हो जाएगा। और इस साइड में भी सेम वैसे ही वैल्यूज़ हो जाएंगी आपकी, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। और 3/4 को अपन लिख सकते हैं रूट अंडर 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी वही काम कर दिया हमने कि रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपने पढ़ा हुआ है कि अगर इंटीग्रेशन में डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, तो यहाँ x के जगह y प्लस 1/2 हो गया, और a के जगह आपका रूट 3/2। तो हम क्या करेंगे, 1/a मीन्स 1/√3/2। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स, तो tan इनवर्स y प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई रूट 3/2। इस साइड में भी आपका हो गया, फिर से वही 1/√3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 बाई रूट 3/2। ठीक है, प्लस मैंने कोई एक कांस्टेंट c ले लिया, या आपकी मर्ज़ी है tan इनवर्स c भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इरेज करूँगी, या फिर यहाँ पे हम कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस 1 बाई रूट 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसको मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो गया tan इनवर्स फिर से 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 और इक्वल्स टू c। तो ये आपका आंसर हो गया। या फिर चाहे तो आप 2/√3 कॉमन लेके tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स b के फॉर्म से भी इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ आइए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जिसको हम वेरिएबल और सेपरेबल
मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको दिया हुआ है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 2a माइनस एक्स। तो सबसे पहले हमें इसको, मैं चाहती हूँ ये x को इधर भेज दूँ, तो क्या हो गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स बाई एक्स। स्क्वायर रूट है दोनों तरफ, इसको उस साइड भेजेंगे हम, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2a माइनस रूट अंडर 2a माइनस एक्स। अब हमारा चाहे तो हम वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं, तो आपका इस साइड में क्या आ गया 2a माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स। अब हमारा जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा y इक्वल्स टू, अब ये वाला पोर्शन तो आपका इजली इंटीग्रेट हो जाएगा, जबकि इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, और फिर उसके बाद इसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम राइट साइड के लिए देख रहे हैं, मैं क्या पुट कर रही हूँ कि x इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ x के जगह हमने 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट किया। तो जब x चेंज हो रहा है थीटा के फॉर्म में, तो आपका dx भी चेंज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, मतलब 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल्स टू, इसके जगह हम रूट अंडर 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2a साइन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dx के जगह हम 4a साइन 2 थीटा या फिर साइन थीटा कॉस थीटा 2a। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस साइड तो इंटीग्रेशन कर दिया आपने, यहाँ हो गया वैल्यू y। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों जगह हमारा 2a कॉमन आ रहा है, 2a मैंने कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस 2a को इससे कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और रूट के बाहर क्या है आपके पास 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। y इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा 2a, इसको मैं साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसके बाद मैं फिर से इरेज करके आगे बताती हूँ। इसके बाद हम यहाँ सॉल्व करके मैं दिखाती हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो कॉस रूट के बाहर, और क्योंकि रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये रूट कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसका क्या कर देंगे 2a, आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 2a हमारा कांस्टेंट है। तो क्या हो गया यहाँ पे साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। फिर से मैंने यहाँ साइन थीटा से आपका साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 फिर से बाहर निकला, तो क्या होगा आपके पास 4a इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे 4a 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। 4a इसको इंटीग्रेट किया हमने, तो पहला आ गया आपका थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा का, कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 4।
y इक्वल्स टू ये वैल्यू आई। अब हमने जो थीटा की वैल्यू x की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट एज्यूम करी थी वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो कैसे करेंगे, आइए यहाँ देखते हैं। क्योंकि x इक्वल्स टू 2a साइन थीटा है तो x बाई 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ये स्क्वायर इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x बाई 2a इक्वल्स टू साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स रूट अंडर x बाई a। और साथ में मैंने एक कांस्टेंट भी लेना था, सो कांस्टेंट आपका ये हो गया y इक्वल्स टू, अब 4a इसके जगह आपने पुट कर दिया। या फिर हम क्या चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि 4 को सीधा मैं बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 साइन इनवर्स रूट अंडर x बाई a, x बाई 2a माइनस, अब इसके जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा इंटू थीटा के जगह क्या लिखेंगे, साइन 2 साइन इनवर्स रूट अंडर x बाई 2a। और ये इसका 4 तो बाहर निकल गया था, प्लस c, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो सीधा a y इक्वल्स टू a इंटू साइन इनवर्स रूट अंडर x बाई 2a माइनस साइन 2 साइन इनवर्स रूट अंडर x बाई 2a प्लस c। ये आपकी आंसर हो गई। तो आइए यहाँ कुछ और एग्जांपल हम मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा मैं हिंट दे देती हूँ, बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है फिर उसके बाद आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर log dy बाई dx इक्वल्स टू e टू द पावर, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। इसके बाद e टू द पावर log, ये तो सीधा हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी e टू द पावर ex, और इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर by। अब तो आप इजली इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो dy बाई e टू द पावर by ex dx। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस by dy e टू द पावर ax dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। सेम क्वेश्चन ये इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, इसको आपको सेपरेट करना है और उसके बाद इंटीग्रेट करना है। यहाँ भी है आपको, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर y, और क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर e टू द पावर y। सो यहाँ फिर से आपको अब दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम लेने के बाद आपका x वाला टर्म x के साथ और y वाला y के साथ इजीली सेपरेट हो जाएगा। यहाँ भी आप सीधा ये y dy वाले टर्म को इधर रहने दें, y प्लस 1 को यहाँ लेके आ जाए इसके डिनोमिनेटर में, और x प्लस 1 को यहाँ लेके आ जाए तो यहाँ से इजीली आपका सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पे डिस्कस कर लिया है जो आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल देखेंगे। मतलब पहले हम उसको रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू सो मच।